हम आईसीसी को वैसे चलाएंगे जैसे बीसीसीआई चाहेगा। नरेंद्र मोदी पैसे देता है, ठीक है जी, क्रिकेट को के उसको आईसीसी को हम बनाएंगे रूल्स। कल रात तक की आखिरी बात सुनिए, कल रात कोई 9-10 बजे भी कि भाईजान लिख के तो देंगे ही नहीं, भूल जाएं आप लोग कि आपको लिख के ये मिलेगा। जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। जो 2024 से 27 के साइकिल के अंदर वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे, ये आईसीसी के बोर्ड ने कंफर्म कर दिया। और ये जो आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 है जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उसमें भी क्लियर हो गया। पहली तो बात है कि मुझे इस चीज़ पे एतबार नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये बातें कर रहे हैं लेकिन ऐसे होना कोई नहीं है। इंडिया ने मनवानी अपनी है, लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान इतना सॉफ्ट क्यों है इंडिया के ऊपर। इंडिया तो देखें 2027 तक तो वो कह रहे हैं कि क्रिकेट की टीमें नहीं आने देनी, तो पॉलिटिकली आपने क्या होना है और क्या नहीं होना। उन्होंने तो ये फैसला कर लिया है कि आपसे बात ही नहीं करनी, आपसे डायलॉग नहीं करना, आपसे डिस्कशन नहीं करनी, आपको साथ लेके नहीं चलना। जब उन्होंने ये फैसला कर लिया तो आप किस चीज के मजे ले रहे हैं और सॉफ्ट हैं? आपको किसने रोका है भाई साहब? आपको किसने रोका है? किसी ने रोका है तो मैंने दसो। क्यों नहीं बोलते फिर आप इंडिया के बारे में? जिस तरह अमेरिका इंडिया को मिलिट्री के हवाले से हर तरह की सपोर्ट कर रहा है, बोलते ही नहीं है। मोदी साहब आते तो क्या ही अच्छा होता। मोदी साहब ने कहा मैं क्रिकेट ही बंद कर देनी थोड़ी, तुसी आंदे वो क्रिकेट होता। पाकिस्तान फिर क्यों सॉफ्ट है इंडिया के ऊपर? ये सवाल पैदा होता है। अपना माइंडसेट तो समझाए ना हमें, आप माइंडसेट ही नहीं समझाते। ठीक है, मतलब इससे बढ़ के और पाकिस्तान की क्या किसी जगह पे आके बंदा कहना इंसल्ट हो सकती है कि वो अच्छा पाकिस्तान बड़ा खुश है जी, अब हम भी उधर नहीं जाएंगे। भाई यही तो वो चाहते थे, यही तो वो चाहते थे। दुनिया में कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ जो आपको ये कहता हो कि इंडिया ने वायलेशन की है आईसीसी के। उन्होंने कहा नए रूल्स बनाओ, उन्होंने कहा रूल्स नए बनाओ, हम नए रूल्स चाहते हैं। हम आईसीसी को वैसे चलाएंगे जैसे बीसीसीआई चाहेगा। नरेंद्र मोदी पैसे देता है, ठीक है जी, क्रिकेट को के उसको आईसीसी को हम बनाएंगे रूल्स। शाहिद भाई आपकी बात हुई इंडिया में अपने दोस्तों से? चूंकि मैं तो जाहिर है आपके जितना कनेक्टेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन मुझे इंप्रेशन मिल रहा था। मैंने कल रात तक की आखिरी बात सुनी है, कल रात कोई 9-10 बजे भी कि भाईजान लिख के तो देंगे ही नहीं, भूल जाएं आप लोग कि आपको लिख के ये मिलेगा कि जनाब हम जो है वो ठीक है इंडिया भी ना है। बल्कि हमारे प्रोग्राम में हमारे कुछ अभी वो नहीं है तो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन भारतीय साफिया ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि भाई क्यों लिख के दें, और अब वो जब आएगा तब देखा जाएगा ना। जब इंडिया का टूर्नामेंट आएगा तब देख लेंगे कि पाकिस्तान ने आना ही नहीं आना, तब देखी जाएगी। ये टोन थी, बट ये ऐसा नहीं हुआ। नहीं, जुमे के दिन हमने AR भाई पे ये न्यूज दी थी। भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि सब चीजें तय हो गई और रिटन नहीं मिलेगा। जुमे के दिन मैंने ये कहा था, हमने अपनी ब्रेकिंग न्यूज में दिया था कि तमाम मामला तय जरूर हो गए, लेकिन अभी भी पेचीदगी ये बाकी है कि पाकिस्तान को रिटन और लीगली बाइंडेड डॉक्यूमेंट चाहिए। और आईसीसी ने प्रेस रिलीज भी दिया और एक रेजोल्यूशन पास हुई है जिसके ऊपर सारे बोर्ड मेंबर्स ने साइन किया है। तो अब ये लीगली बाइंडेड चीज हो गई। और आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा भी कि कोई नहीं मुकर सकता इसके ऊपर, अगर कोई मुकरेगा तो हम उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। तो क्रेडिट मोहसिन नकवी को यकीनन, जिस तरह मुश्ताक भाई ने कहा, पीसीबी को जाता है। जब आप टेबल पे बैठते हैं किसी भी मुज़ाकरात करने के लिए तो आप देखते हैं कि सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, फिर आप अपने ऑप्शंस देखते हैं। जब ये तय हो गया कि भारत ने नहीं आना, हमने ये भी ऑप्शन दिया कि आप अमृतसर में रह जाएं, मैच खेलें, अमृतसर वापस चले जाएं, मैच खेलें अमृतसर। हमने तो बेपनाह उनको ऑप्शंस दिए। जब ये देखा कि वो तो किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं होते, तो पाकिस्तान ने कहा चले आए टेबल पर, हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप विमेंस होगा, ऑल्दो के पाकिस्तान की टीम, खवातीन की टीम ने अभी तक उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया। और जहाँ तक बाकी की सारी चीजें हैं, पहले भी सारी चीजें यही डिस्कस होती रही हैं, पिछले 1 महीने से यही बातें थी, फ्यूजन चलेगा। मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है?
इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। बस सिको मगर मैं इसके अगेंस्ट अच्छा चले ठीक बोले। मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कंप्रोमाइज़ किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैम्पियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। बिट्टू भाई जी जी मैं बोल लूं राशिद भाई? एक मिनट। मेरे ख्याल से जो वजन है, अहमद की बात में बहुत वजन है। ठीक है, हम लोग ठीक है पाकिस्तानी है, सारी चीज है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी रह गई है। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नकवी साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत ही लंबे समय से जो टसल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और एक एग्रीमेंट पर साइन हो चुके हैं कि ना इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी किसी भी टूर्नामेंट के लिए और ना ही पाकिस्तान की टीम इंडिया आएगी। और इसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया इस पर एक्सक्लूसिवली चर्चा कर रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि इस चीज़ में भारत की जीत हुई है और पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट एक बार फिर तार तार होती नज़र आई। क्योंकि ये हमें भी पता है कि जब कोई टूर्नामेंट भारत के अंदर होगा तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा और अगर हम वहाँ नहीं जाते हैं तो उससे उस टूर्नामेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और पूरी की पूरी जो ऑडियंस है क्रिकेटिंग वर्ल्ड की वो भारत के पास ही है, तो हमें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन भारत ने अपनी बात मनवा ली है और भारत यहाँ पर नहीं आएगा, जिससे हमें $मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी उठाना पड़ेगा आने वाले समय में। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया पर्सनल ये भी कहते सुनाई दिए कि अगर भारत नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा और इससे इंडिया को एक सबक मिलेगा। लेकिन असलियत ये है कि खुद इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर आए, क्योंकि जब वो यहाँ पर आती है तो बहुत सारी पॉलिटिकल टेंशन बनती है और उनके प्लेयरों का जो कंडक्ट है वो भी काफ़ी बेतरतीब होता है, जिससे इंडिया की इमेज को फ़र्क पड़ता है। और अगर दोनों टीम एक दूसरे के नेशन में क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगी तो इसमें इंडिया की विन विन सिचुएशन है और पाकिस्तान के लिए ये अगेन एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी है।